नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बहुत पुरानी कहावत है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आप पूछेंगे ऊंट कौन और पहाड़ कौन? तो सुनिए, ऊंट है मुकेश भाई अंबानी, अपने रिलायंस वाले, मोदी जी के दोस्त। हालांकि भारत के कारोबार में वो ऊंट नहीं, पहाड़ ही माने जाते हैं। उनसे मुकाबला करने की कोई हिम्मत तक नहीं कर सकता। अभी कुछ कुछ अडानी कर रहे हैं, लेकिन यह मुकाबला दो गुजराती भाइयों का सहोदराना मामला है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि अंबानी ऊंट हो गए? और सवाल है कि अगर अंबानी ऊंट हो गए तो पहाड़ कौन है? जबरदस्त मामला है, ध्यान से समझिएगा, दिमाग की बत्ती जला देने वाला है। किस्सा कुछ यूं है कि अंबानी का पाला पड़ गया जेफ बेजोस से। अब पूछिए जेफ बेजोस कौन? तो अमेजॉन के मालिक, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो अमेजॉन के मालिक से अंबानी ने ऐसा क्या पंगा ले लिया और क्यों ले लिया? वो पंगा था बिग बाजार को खरीदने का। बिग बाजार का नाम तो सुना ही होगा आपने, सबसे सस्ता फ्राइडे का नारा देने वाला बाजार। जिस मॉल में कुछ नहीं होता उसमें एक बिग बाजार जरूर होता है, दिल्ली वगैरह में तो होता ही है। उस बिग बाजार को खरीद लिया था अंबानी ने। यह सौदा तब हुआ था जब हजारों हजार मजदूर पैदल सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े थे। करोड़ों लोगों की नौकरी छीन ली थी धन्ना सेठों ने, और लोगों को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था। दाने दाने को मोहताज हो गए थे लोग। ऐसे दारुण दौर में अंबानी ने अपना भविष्य संवारने के लिए बिग बाजार वाले फ्यूचर रिटेल ग्रुप के साथ 24,713 करोड़ रुपए में उस सौदा किया था कि बिग बाजार अब रिलायंस रिटेल का हिस्सा होगा। इसको ऐसे समझिए कि रिलायंस रिटेल के तहत ही जियो मार्ट अपना धंधा चलाता है। अमेजॉन वाले को पता चला तो ताल ठोकी कि ऐसे कैसे, हमसे पूछो पहले। केस मुकदमा शुरू हो गया, वो भी इंटरनेशनल। उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे कैसे खेला हुआ। लेकिन पहले एकदम सीधा सीधा मामला जान लीजिए कि मुकदमे का नतीजा क्या निकला। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी को दे दिया है सदमा, वो भी भारी वाला, क्योंकि अंबानी को लग रहा था कि हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत जब सरकार की नहीं होती तो कोई और क्या ही करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के इस कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर डाला है और फैसला सुनाया है कि सुनिए भाई साहब, ये अमेजॉन जो कह रहा है ठीक कह रहा है। आपने पिछले दरवाजे से जो बिग बाजार को रिलायंस रिटेल का हिस्सा बना लिया वो गैर कानूनी है, अवैध है, और हम उसको खारिज करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 24,713 करोड़ रुपए की डील रद्द कर दी है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने आधार बनाया सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के फैसले को, यानी आपात मध्यस्थकार। यह आपात मध्यस्थता अदालत क्या है और उसने क्या सुनाया था फैसला, इसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ठीक से समझिएगा, मामला जरा सा पेचीदा है। अगस्त 2020 में रिलायंस ने ऐलान किया कि बिग बाजार अब हमारा है। हमने 24,713 करोड़ रुपए में उसको खरीद लिया है। लोगों को लगा कि चलो भाई, ये दो कारोबारी घरानों का आपसी मामला है, ऐसे सौदे तो होते रहते हैं। लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद अमेजॉन ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि रिलायंस ने बिग बाजार को खरीदा कैसे? हमसे पूछे बिना तो बिग बाजार न बिक सकता है और ना कोई खरीद सकता है। वो आनन फानन में सिंगापुर के इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के पास पहुंच गया, जिसको ईए कहते हैं शॉर्ट में। जब लफड़ा दो देशों के कारोबारी घरानों के बीच होता है और तुरंत दखल की जरूरत होती है, तो ऐसे में कोई भी पक्ष ईए के पास जा सकता है। अमेजॉन ने दलील दी कि हुजूर, हमने तो अगस्त 2019 में ही फ्यूचर कूपन्स में 49% की हिस्सेदारी खरीद ली थी, और फ्यूचर कूपन्स जो है उसके पास फ्यूचर रिटेल यानी बिग बाजार के 10% की हिस्सेदारी है। इसके लिए हमने उसे कोई छोटी मोटी रकम नहीं चुकाई है, पूरे 1,431 करोड़ रुपए दिए थे। मतलब 5% बिग बाजार तो हमारा है। हमसे पूछे बिना किशोर बियानी ने उसको बेच कैसे दिया? यह गलत हुआ है। अमेजॉन ने दलील दी कि करार के मुताबिक वो 3 साल के बाद बिग बाजार में हिस्सेदारी खरीद सकता है, और यह भी तय हुआ था कि फ्यूचर रिटेल अपनी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज को नहीं बेचेगा।
दलील दी अमेजॉन ने। सिंगापुर आर्बिट्रेटर ने अमेजॉन की दलील को सही माना और 25 अक्टूबर 2020 को बिग बाजार रिलायंस के सौदे पर रोक लगा दी। लेकिन बिग बाजार ने कहा हम इस फैसले को नहीं मानते, हमने तो अंबानी जी को दे दिया तो दे दिया। बिग बाजार पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगापुर आर्बिट्रेटर के फैसले पर रोक लगाइए मिलॉर्ड। फ्यूचर रिटेल के साथ अमेजॉन का कोई सीधा करार नहीं था, इसलिए हमें अपना कारोबार बेचने का पूरा हक है। लेकिन दिसंबर 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। कमाल यह हुआ कि सिंगापुर आर्बिट्रेटर और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के विलय को मंजूरी दे दी। उधर 2 फरवरी 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस और बिग बाजार के सौदे पर लगी रोक हटा ली तो ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब अमेजॉन पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। आरिफ नरीमन की पीठ के पास मामला गया। बिग बाजार ने रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए हरीश साल्वे जैसे दिग्गज वकील को खड़ा किया, लेकिन जेफ बेजोस कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, उन्होंने गोपाल सुब्रमण्यम को खड़ा कर दिया। 20 जुलाई से 29 जुलाई तक दोनों तरफ से जबरदस्त जिरा हुई। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक हफ्ते बाद यानी 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रिलायंस बिग बाजार डील पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ का फैसला भारत में भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह का आदेश धारा 17(1) के तहत आने वाला आदेश है और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 17(2) के तहत लागू करने योग्य है। मतलब अमेजॉन ने रिलायंस को धूल चटा दी है। पहली बार अंबानी को एहसास हुआ है कि वो भारत के पहाड़ जरूर हैं, लेकिन दुनिया के कारोबार में उनके सामने भी कोई पहाड़ है और उस पहाड़ के सामने वो ऊंट हैं। जैसे ही यह खबर आई कि अमेजॉन ने बिग बाजार को हथियाने के रिलायंस के मंसूबों में पलीता लगा दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर धड़ाम से गिर पड़े। 2% से भी ज्यादा 2125 रुपए 20 पैसे पर खुला था बाजार और फैसले के बाद 2089 रुपए 35 पैसे पर पहुंच गया शेयर। इसका मतलब यह हुआ भारत के खुदरा बाजार पर राज करने का अंबानी का सपना फिलहाल जेफ बेजोस ने चकनाचूर कर दिया है। दरअसल दुनिया के 2 अमीरों के आमने सामने आ जाने की बड़ी वजह ही भारत जैसे विशाल देश का खुदरा कारोबार है। रिलायंस के पास अपने 12,000 स्टोर्स हैं अलग अलग शहरों में। इसका सालाना रेवेन्यू 1,62,000 करोड़ रुपए है। बिग बाजार के 420 शहरों में 1800 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इसका सालाना कारोबार 20,000 करोड़ से ज्यादा है। अगर रिलायंस के बिग बाजार के साथ डील फाइनल हो जाती तो उसे ये सारे स्टोर केवल 24,000 करोड़ रुपए में मिल जाते। मतलब एक स्टोर औसतन 14 करोड़ रुपए में। रिलायंस के लिए रकम कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ अमेजॉन अभी तक केवल ऑनलाइन कारोबार के धंधे में है। भारत जैसे विशाल बाजार में वो अपनी पहुंच खुदरा बाजार तक भी बनाना चाहता है और इसके लिए उसने लंबे समय से बिग बाजार पर नजर गड़ा रखी थी। इसी इरादे से उसने फ्यूचर कूपन्स में 49% की हिस्सेदारी खरीदी थी। लेकिन रिलायंस के साथ उसके सौदे से अमेजॉन तिलमिला गया। अंबानी ने उसके तिलमिलाने को हल्के में लिया था, लेकिन अमेजॉन ने अंबानी को ऐसा दर्द दे दिया है जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन 2 खरबपतियों के झगड़े में कचूमर निकल गया है बिग बाजार का। वो क्या करेगा? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह की वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।